SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 जिसका नाम है विराम चिन्ह। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि विराम चिन्ह क्या होते हैं और विराम चिन्हों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। विराम चिन्हों का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। मतलब वाक्य में रुकने के लिए, ठहरने के लिए हम कुछ निश्चित चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। अपनी बात को सही ढंग से समझाने के लिए बीच बीच में रुकना पड़ता है, यानी विराम देना पड़ता है। तभी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, विराम चिन्ह का। जैसे हम बोलकर अपनी बात किसी को समझा रहे हैं तो हम वाक्य पूरा होने पर रुक सकते हैं, परंतु जब हम लिख रहे होते हैं तो उसमें हमें ठहरने के लिए भी तो कुछ दिखाना चाहिए ना। तो उसे दिखाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, विराम चिन्ह का। तो हम कह सकते हैं वाक्य लिखते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्हों को ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। आइए देखते हैं कुछ विराम चिन्ह। पहला है पूर्ण विराम। इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमारा वाक्य पूर्ण यानी कि समाप्त हो जाता है। अब है अल्प विराम। वाक्य में थोड़ा ठहरने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम। अब हमारे पास प्रश्न चिन्ह, इसमें बोधक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह और कोष्ठक, यानी कुल मिलाकर हमारे पास 9 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। आइए एक एक कर सबके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पूर्ण विराम। जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है तब हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे ही सौरभ खेल रहा है, ये वाक्य समाप्त हो चुका है तो यहाँ पर पूर्ण विराम है। ऐसे ही तुम जाओ, यहाँ पर भी पूर्ण विराम है। आइए जानते हैं अल्प विराम के बारे में। बोलते समय थोड़ा रुकने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसी चिन्ह को हम अल्प विराम के नाम से जानते हैं। जैसे चित्रा, कल्पना और रुचि मेला देखने गई। अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूं, चित्रा, कल्पना और रुचि मेला देखने गई, तो समझ ही नहीं आ रहा है कि चित्रा और कल्पना दो अलग अलग लड़कियां हैं। इसलिए रुकने के लिए हम लिखित रूप में ऐसे प्रयोग करते हैं और बोलते समय हम स्वयं ही रुक जाते हैं। यहाँ आओ, मुझे कुछ कहना है। यहाँ पर भी थोड़ा सा रुकने के लिए हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है। आइए अब देखते हैं अर्धविराम के बारे में। जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर के लिए रुकना पड़े, वहां हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। मतलब पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज्यादा जहां पर हमें ठहरना पड़े, वहां हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सवेरा हुआ, पक्षी चहचहाने लगे, यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, अर्ध विराम का। ठीक इसी प्रकार जो आज मित्र है कल वह शत्रु हो सकता है, यहाँ पर भी अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है। अब है हमारे पास प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह यानी कि जिसका प्रयोग करके हम प्रश्न का निर्माण करते हैं। प्रश्न पूछने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या वे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने प्रश्न चिन्ह का इस्तेमाल किया है। क्या तुम मेला देख आए हो, तो यहाँ पर भी प्रश्न चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। आइए अब जानते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह के बारे में। विस्मयादि बोधक हमें क्या दर्शाता है, विस्मयादि बोधक दर्शाता है हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य,
यानी कि खुशी, दुख, नफरत और हैरान जब होते हैं हम, तो इन सब के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे, अरे आप यहाँ कैसे पहुंचे? तो यहाँ पर हैरानी दिखाई गई है। अरे आप यहाँ कैसे पहुंचे? तो अरे शब्द और ये विस्मयादि बोधक चिन्ह दोनों ही इस प्रकार के वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पर भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब है हमारे पास निर्देशक चिन्ह। आइए देखते हैं निर्देशक चिन्ह किसे कहते हैं। जब किसी बात का विवरण आगे दिया गया हो तो हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे, अध्यापक ने पूछा, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो यहाँ पर इन दोनों वाक्यों के बीच में निर्देशक चिन्ह लगाया गया है। यहाँ पर अध्यापक जी के बारे में आगे प्रश्न बताया गया है कि इन्होंने क्या प्रश्न पूछा था। ऐसे ही छात्र ने उत्तर दिया, श्री नरेंद्र मोदी श्रीमान। तो यहाँ पर इस छात्र के बारे में क्या बताया? छात्र ने क्या उत्तर दिया? श्री नरेंद्र मोदी श्रीमान। तो यह क्या है? यह दोनों ही हमारे निर्देशक चिन्ह हैं। अब है हमारे पास उद्धरण चिन्ह। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? आइए देखते हैं। किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखने, समाचार पत्र अथवा कहानी आदि का नाम लिखने में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, नेहरू जी ने कहा था, आराम हराम है। तो यहाँ पर मुख्य प्रकाश इस वाक्य पर डाला गया है, तो इसके दोनों तरफ हमने उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। ऐसे ही मास्टर जी ने कहा, उत्तीर्ण होना है तो ध्यान से पढ़ाई करो। आइए अब जानते हैं योजक चिन्हों के बारे में। योजक चिन्ह यानी कि जो दो शब्दों को जोड़ता है। आइए देखते हैं कैसे। इस चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्मों के बीच में तुलना करने वाले शब्दों के साथ होता है। जैसे, दिन रात, भाई बहन, थोड़ा थोड़ा आदि। अब है हमारे पास नौवां और आखिरी कोष्ठक। कोष्ठक यानी कि जिसको आप हिंदी में ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं। किसी शब्द के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने अथवा क्रम सूचक अंकों को दर्शाने के लिए कोष्ठक लगाया जाता है। जैसे, क्रिया के दो भेद हैं। यहाँ पर हमने एक को कोष्ठक में लिखा है सकर्मक और दो को भी कोष्ठक में लिखा है आकर्मक। अभी हमने क्या पढ़े? अभी हमने 9 प्रकार के विराम चिन्हों के बारे में जाना। आइए इसको कविता के माध्यम से जानते हैं। उचित यति गति लय और भावों के साथ हो लिखना बोलना, बच्चों अपना विराम चिन्हों का पिटारा तुम खोलना। आइए दोहराते हैं। आज हमने क्या क्या जाना। आज हमने जाना विराम शब्द का अर्थ, यानी कि ठहरना और रुकना, और विराम शब्द का प्रयोग किया क्यों जाता है, विराम चिन्हों का क्यों प्रयोग किया जाता है। जब हम लिखते हैं, लिखते समय विराम को दर्शाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वाक्य को लिखते समय विराम को दर्शाने के लिए ही विराम चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है और इस अभ्यास कार्य को आप स्वयं करने का प्रयास करें। बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।